हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है व्हाई वी आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस एंड बीइंग अलोन। गाइस, आपने क्या नोटिस किया है, रात को ना सबसे ज्यादा बुरे काम हमें लोगों के द्वारा किए हुए देखने को मिलते हैं। एंड वी आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस टू इन द नाइट। एंड जब भी हम अकेले होते हैं तो हमें बड़ा डिस्कम्फर्ट एंड अनईजीनेस फील होने लग जाती है। तो चलिए इसको अनफोल्ड कर देते हैं इन द शैडो लैंग्वेज। गाइस, एक्चुअली क्या होता है, जो भी डार्क टाइम होता है ना, या जो भी अलोन टाइम होता है, उस टाइम ना हमारी जो अनकॉन्शियस क्वालिटीज है उसका टाइम होता है, उसका पर्सनल टाइम होता है। अनकॉन्शियस में क्या पड़ा होता है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने हर वीडियो में ये बता दिया है कि हमारे अनकॉन्शियस में वो सारी क्वालिटीज पड़ी है जिसको फैमिली सोसाइटी कहती है बुरे हैं, फैमिली सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें नहीं करने चाहिए, या फिर इन सिंपल लैंग्वेज में वो सारे काम जो कि बुरे हैं अकॉर्डिंग टू फैमिली या सोसाइटी। ठीक है। दूसरा, जब भी ट्रॉमा हमने फील किया अपने लाइफ में, जब भी हमने हर्टफुल और पेनफुल सिचुएशन फील की, उस टाइम जो बहुत सारे इमोशंस आए थे और सप्रेस हो गए थे, वो सारे इमोशंस हमारी अनकॉन्शियस स्पेस में रहते हैं। वो सारी नीड्स जो कि कभी हमारी मीट नहीं हुई, तो वो सारी नीड्स और डिजायर्स भी हमारी अनकॉन्शियस स्पेस में होती है। कहने का मतलब है वो सारी क्वालिटी या वो सारी चीज़ें जिनको हम देखना नहीं चाहते, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो। तो ये जो रात का टाइम होता है, ये इस अनकॉन्शियस का टाइम होता है। दिन में तो क्या होता है, हम इस फिजिकल वर्ल्ड में ना इंगेज रहते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में ना अपनी लाइफ को जीते हैं। तो ये दिन का टाइम होता है ना, ये लाइट का टाइम जो होता है, ये हमारे पर्सोना का टाइम होता है। तो दिन में ना हम ये जो पर्सोना का मास्क लगा के इस फिजिकल वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट इंगेजमेंट्स कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस बना रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। दिन में हमारे जो लाइफ का ना अच्छा पार्ट होता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे बने रहते हैं। पर्सोना में क्वालिटीज होती है जो कि हमारी फैमिली सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। तो हम दिन में बड़े अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि जब हम अच्छे रहते हैं ना, तो लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं और हमें अपने ट्राइब में रखते हैं, हमारी हेल्प करते हैं और हमें फेवर करते हैं। तो दिन में ये पर्सोना लगा रहता है, लेकिन जैसे ही रात आती है ना, ये पर्सोना ये हमारा उतर जाता है और अब चढ़ जाती है शैडो। तो रात का टाइम हमारे शैडो फेस का है और दिन का टाइम है ना हमारे पर्सोना का होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है, इधर उधर भी हो जाता है, जब ट्रिगर हो जाते हैं तब भी हमारी शैडो बाहर आने लग जाती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम रात को शैडोज ज्यादा बाहर आती हैं, अनकॉन्शियस क्वालिटीज रात को ज्यादा बाहर आती है और पर्सोना हमेशा दिन में प्ले करता है, क्योंकि 3D और 4D वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जब रात होती है ना, तो लोग ज़्यादातर वियर्ड बिहेव करने लग जाते हैं। जो उन्होंने दिन में बिहेव किया होता है ना, जस्ट ऑपोजिट रात में करने लग जाते हैं। जितना एक्टिव और जितना पर्सनैलिटी वाइज अच्छे वो बने रहे थे ना, उतना ही ज़्यादा ऑपोजिटली वो रात को बिहेव करते हैं। रात को नाइट आउट्स में जाना और पार्टीज में इंगेज होना, एडिक्शंस में जाना, लड़ाई झगड़े करना अननेसेसरी, क्योंकि जब एडिक्शन होगा तो आपकी जो कॉन्शियसनेस वो तो एकदम ही चली जाएगी। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती है ना रात को ही होती है, क्योंकि रात को डिस्कम्फर्ट भी तो ज़्यादा होता है। रात को हमारी जो शैडोज होती है ना, वो अपना रोल प्ले करना चाहती है हमारे थ्रू, क्योंकि उसका टाइम होता है। और रात को हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है अगर हम अकेले होते हैं। तो जब भी हम अकेले होंगे ना, तो इट्स लाइक कि हम खुद के ही साथ हैं। दिन में तो क्या हो रहा है, हम इस वर्ल्ड, इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंगेज्ड हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा खुद के साथ। लेकिन रात को पूरी दुनिया अपना अपना काम करके रेस्ट मोड में है, आपके साथ कोई नहीं है। जब आप अकेले हैं ना, तब भी ये शैडो बाहर आती है, तब आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि है ना, हमें रात को बड़ा अनईजी फील होता है, थोड़ी एंजाइटी फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। उसका रीज़न यही होता है
क्योंकि ये सारी एंजाइटी, ये सारे इमोशंस ना आपके अंदर स्टफ्ड हैं और ये बाहर आते हैं जब इनका टाइम होता है। इनका टाइम होता है जब आप अकेले होते हैं या फिर जब रात होती है। इसका भी रीज़न है। एक्चुअली रात के टाइम में ना हमारा माइंड और ये हमारी बॉडी दोनों ही रेस्ट मोड में चले जाते हैं। हमारा माइंड अब सोना चाहता है क्योंकि पूरा दिन उसने काम किया है और खुद को रिजुविनेट करने का उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो वो रेस्ट मोड में आ जाता है क्योंकि उसे अलर्ट नहीं रहना पड़ रहा अब, क्योंकि वी आर सेफ, क्योंकि हम सोने जा रहे हैं। तो इसलिए ब्रेन अपने मोड में आ जाता है, रेस्टिंग मोड में आ जाता है। और ये बॉडी भी ना पूरा दिन काम करने के बाद थक जाती है। इसको भी चाहिए कि ये रिजुविनेट हो एंड रेस्ट ले ताकि वो नए दिन के लिए तैयार हो। ये बॉडी की भी अपनी बायोरिदम चलने लग जाती है जैसे ही अंधेरा हो जाता है। अपने हार्मोन सेरोटोनिन एंड इन सब हार्मोन्स की वजह से बॉडी रेस्ट मोड में आ जाती है, ब्रेन रेस्ट मोड में आ जाता है। और आपको पता है, मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में यही शेयर किया कि माइंड और जो बॉडी ये दोनों ही हमारी शैडोज को गार्ड करते हैं। अगर माइंड और बॉडी इन दोनों ने अपना काम नहीं किया ना तो ये शैडो बाहर आ जाएगी दिन में भी। लेकिन दिन में ये दोनों ही एक्टिव रहते हैं तो हमारी शैडोज इन दोनों की मदद से ही सप्रेस्ड रहती है, दबी हुई रहती है। तभी हम दिन में इतना ज़्यादा वियर्ड प्ले नहीं करते अनटिल अनलेस हम ट्रिगर नहीं हो जाते। ऑब्वियसली जब हम ट्रिगर हो जाएंगे तो एक्चुअली हमारी शैडो हिट हो जाती है और तब हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं और लड़ाई झगड़ा और रिएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर दिन में ट्रिगर नहीं होते हैं तो ये शैडो रात को बाहर आना चाहती है क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों ही रेस्ट मोड में चले गए। अब शैडो भी बाहर आने का टाइम हो जाता है। तो एक्चुअली जो नाइट होती है इन शैडो की वजह से डिस्कम्फर्टिंग हो जाती है। लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनको अपने शैडोज़ के साथ कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को कैसे फील करना चाहिए, अपने इमोशंस को कैसे फील करना चाहिए, और वो अपने ही फीलिंग, अपने ही इमोशन, अपनी ही क्वालिटीज़ से ना अच्छा नहीं फील करते हैं। उन्हें बड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो वो इस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए ना डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे नाइट आउट पार्टीज़ में जाना, लोगों के साथ कॉल पर लंबी लंबी बातें करना, मूवीज़ को बिंज वॉच करना, म्यूज़िक सुनना, मेडिटेटिव जो एफर्मेशंस है उसको लगाकर फिर ही सोना, क्योंकि ऐसे सोना उनको अच्छा नहीं लगता, बड़ा डिस्कम्फर्टिंग लगता है। और बाहर जाना, एडिक्शंस में इंगेज होना, ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि वो अपने साथ अकेले नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो इस डिस्कम्फर्ट को फील नहीं कर सकते। उन्हें बड़ा बुरा लगता है अगर वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये दोनों गार्ड सोते हैं तो हमारी पास्ट मेमोरीज, पास्ट इमोशंस, पास्ट हर्ट, पेन सब कुछ बाहर आने लग जाता है। तो एक्चुअली ये सब इस अनकॉन्शियस स्पेस के बाहर आने से है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी शैडो होती है उससे हमें डर लगता है। तो हमें ऐसा लगता है क्योंकि अंधेरा और हमारी शैडो दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि रात को अनकॉन्शियस स्पेस बाहर आती है। तो जब ये दोनों इंटरलिंक्ड है तो कुछ लोग जब अंधेरे में बाहर जाते हैं तो उन्हें उस शैडो को देखकर भी ज़्यादा डर लगता है। लेकिन एक बात कह दूँ, जो लोग इनर वर्क करते हैं, जो लोग शैडो वर्क करते हैं ना, उन्हें अपनी इस रियल शैडो से ना बिल्कुल डर नहीं लगता, उन्हें अंधेरे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। द मोमेंट वी एक्सेप्ट आवर ओन डिस्कम्फर्ट फीलिंग्स और आवर शैडोज ना, हमें दुनिया में किसी से भी डर नहीं लगता। तो गाइज, आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि रात का अंधेरा या अकेले रहना इतना डिस्कम्फर्टिंग क्यों होता है, हमें क्यों इतना ज़्यादा डर लगता है। तो एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने खुद के अंदर ये डिस्कम्फर्ट नोटिस किया है जब आप अकेले होते हैं या किसी और में नोटिस किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और क्या आपने ये भी नोटिस किया है कि रात को लोगों का बिहेवियर ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। दिन में वो जैसा बिहेव करते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट वो रात में बिहेव करने लग जाते हैं। अगर आपने ये भी नोटिस किया हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। तो गाइस, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।